अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो आज डे 2 है और इस वक्त हमारी नाश्ते की तैयारी चल रही है। तो सभी लोग तैयार हो चुके हैं और फ्रेश हो चुके हैं। तो आज हम सेकेंड डे पे इंशाल्लाह सबसे पहले ब्रेकफास्ट और उसके बाद जाएंगे साइट सीइंग पे। तो आपको बताते हैं, ये सेकंड फ्लोर पर है हम लोग और सार्थक होटल में रुके हुए हैं। मैं आपको होटल का व्यू भी बाहर से दिखा दूंगी। तो बच्चे तो पहले ही दौड़ दौड़ के भाग गए बिकॉज़ उनकी एक्साइटमेंट तो हाथ बहुत ज़्यादा है, रुके नहीं रुक रहे हैं बच्चे। तो इस तरीके से चलते हुए हम स्टेयरकेस वगैरह, इतनी साफ़ सुथरी होटल है बिल्कुल। ये देखो बच्चे लॉबी में आके बैठ चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं बाकी के लोगों का आने का। तो हम भी वेट कर रहे हैं। हमारा एक हॉर्स नज़र आ गया, मुझे बहुत पसंद है हॉर्स राइडिंग। तो एनीवेज़, तो ये होटल है, हम इस होटल में रुके हुए हैं, होटल सार्थक रेजिडेंसी। और इसका व्यू मैं आपको देती हूँ। तो ये होटल इस तरीके से है। ये मेन मार्केट में है, हमने मार्केट प्लेस में ही बुक किया हुआ है। और अब हम साइट सीइंग के लिए निकलेंगे, तब हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बताएं। तो अब हम निकल चुके हैं पंचगनी के लिए। तो फिर से कार हायर किया है और अभी हम टेबल टॉप वहाँ पे पहुँचेंगे। तो वहाँ जाके सब आपको मैं नेक्स्ट बताती हूँ साइट सीइंग। तो अभी हम पंचगनी के लिए रवाना हो रहे हैं और आधी फैमिली कल की तरह ही, जैसे आधे आधे हम अलग अलग गाड़ी करके गए थे, बस उसी तरीके से जा रहे हैं। और फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। तो आप जा रहे हैं पंचगनी का, ये रोड है, ये इसी रास्ते से, एक के रास्ते से। तो ये रास्ता पंचगनी को जाता है। तो मैं आपको यहाँ का रोड का व्यू दिखा रही हूँ। पहुँच के आपको फिर आगे नेक्स्ट बताते हैं पंचगनी पे। यहाँ पे रुक के हम लोग अभी थोड़ा फ्यूल भर रहे हैं और अब बस आगे निकल रहे हैं। अब करीब ही है, जल्दी पहुँच जाएंगे पंचगनी, फिर आपको बताते हैं। पहुँच गए, पंचगनी ही है भाई बोल रहे हैं। जो कार हायर की है ना, वो बोल रहे हैं कि ये पंचगनी ही है। बस अभी टेबल टॉप पे पहुँचेंगे, बस रुके थे फ्यूल भरने के लिए, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। तो अभी हम पंचगनी पहुँच चुके हैं, टेबल लैंड। और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग का मज़ा लेते हैं सब। तो अभी देखते हैं, कुछ पॉइंट्स भी है यहाँ पर बोलते हैं। तो लेट्स सी, पहले वो पॉइंट्स विज़िट करते हैं। यहाँ पे 3 घोड़ा गाड़ी 3 बुक किए हैं क्योंकि इतने लोग हैं ना, तो पॉइंट्स भी तो घूमने हैं। तो अभी बैठेंगे घोड़ा गाड़ी में और अभी वो हमें अब कुछ पॉइंट्स बताएंगे यहाँ पर। यहाँ पे जो पॉइंट्स है, साइट सीन्स है, वो अभी दिखाएंगे। तो अभी 3 घोड़ा गाड़ी हायर किए हुए हैं, तो अभी बैठेंगे। तो पूरी फैमिली पीछे है। तो कितने बैठते हैं यहाँ पर? कितने बैठते? 4। ओके, तो बच्चे तो सबसे पहले भाग रहे हैं क्योंकि बच्चों तो की खुशी अनकंट्रोलेबल है। तो बच्चे पहले भाग गए। गाड़ी है और अभी हम इसमें बैठेंगे। तो ये बैठ रहे हैं, तो मैं भी बैठ जाऊं? हाँ। ठीक है, तो अभी हम भी बैठ जाते हैं। तो ये देखिए
बच्चे वहाँ पे बैठ चुके हैं, 2 बग्गी में बैठ चुके हैं और हम यहाँ पे, और ये हमारी नन्ही मुन्नी यहाँ पे बैठी हुई है आगे पे हॉर्स में। ठीक है, तो अब ये चल पड़ी गाड़ी और बहुत मजे ले रहे हैं, बहुत मजे ले रहे हैं। ये भी कुछ एक पुराना पांडव का बोलते चूल्हा है, चूल्हा जो जिसमें होल है अभी, और इसमें चूल्हा लगा के पकाया करते थे। ये बहुत पुराना है। तो अभी ये जो गाइड हमारे पास है उन्होंने बताया है, और इस तरीके का पूरा मंजर है, पूरा ऐसा है। बाजीराव मस्तानी तुम्ही पिक्चर बघितला? हाँ, बाजीराव मस्तानी, हाँ राजा हिंदुस्तानी, हो राजा शूट दाखवलेली। हाँ राजा, 2,000 ते 2,500 घर आहेत, प्रत्येक घरात पुस्तक आहेत। ये बोल रहे भाई कि बाजीराव मस्तानी, राजा हिंदुस्तानी ऐसी मूवीज की शूटिंग, वेलकम पिक्चर की शूटिंग वगैरह यहाँ पर हुई थी। तो वो सारे स्पॉट्स बता रहे। पालनखेत दाखवलेले ना, पालनखेत दाखवलेले। अच्छा, ये राजा हिंदुस्तानी में जो पालनखेत गांव बताया है वो यहाँ पर ही है, यही सब वो बता रहे इस तरफ। मॅडम 5 गणे नाव कमन दिले माहितीये का? 5 टेबल लँड आहेत। जो समोरचा दिसतोय सेंटरचा, 1 2 3 4 आणि तो 1 5। अच्छा, नाव दिलेलं आहे। 5 टेबल है, इसके लिए पंचगनी नाम रखा हुआ है इस जगह का नाम। गणी म्हणजे आपल्या घरासमोर अंगण असतं, त्याला म्हणतात मॅडम 5 गणी। अच्छा, आंगन घर के सामने जो जगह होती है मॅडम, समोरच्या खालच्या झाडं दिसतात ना, ते सगळं 12 तास ऑक्सीजन देतात आपल्याला। हो, तो ये सब बता रहे हैं, इस जगह की जानकारी दे रहे कि पंचगनी नाम कैसे पड़ा। और यहाँ पे 5 टेबल है इसी तरीके। राजा हिंदुस्तानी पिक्चर बघितला असणार 100। तुझे जरा पूछो शेवटचा सीन लोकांचे झाड दिसतात ना मॅडम, त्या झाडाखाली शूटिंग झालेली। अच्छा, वही सब बता रहे, राजा हिंदुस्तानी मूवी की शूटिंग वगैरह, बाजीराव मस्तानी। पाऊस आलेला नसतो मॅडम, तिथं टाकी लावलेली असते, टंकी। अच्छा, अब ये गाड़ी भी बहुत हिल रही है, फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ। तो ये अभी यहाँ पर आए हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे बंदर भी काफ़ी है, तो इनसे भी बचना है बिकॉज ये लोग स्नैच कर लेते हैं। ये डाइन रेस्टोरेंट केव है, तो ये नीचे की तरफ है, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, तो ये सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाना है। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, केव में रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं, तो बहुत एहतियात से और ध्यान से, बच्चों बहुत ध्यान से उतरो, संभल के। तो देखते हैं। तो आज हम प्रतापगढ़ भी गए थे, लेकिन वहाँ पे पता नहीं कोविड के वजह से या क्या, लेकिन प्रतापगढ़ में सबके कैमरास और फ़ोन ले लिए थे, अलाउ नहीं कर रहे थे। तो ये और भी नीचे सीढ़ियाँ हैं जो वहाँ तक जाती है, तो ये जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ऐसा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट है, ये केव में है, ये गुफा है, और यहाँ पे जो टेबल्स है वो भी वुड के हैं, वुड के। कहते हैं कि यहाँ पे पहले टाइगर्स आते थे, और ये पत्थर के हैं। तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे कांदा भजी, मिक्स भजी, सैंडविच वगैरह, ब्रेड बटर मिलता है। और इस तरफ है टाइगर हिल, जिसके लिए एंट्री फीस है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। बच्चे गए हैं क्योंकि रास्ता भी बहुत नैरो है,
ये देखिए टाइगर केव, ठीक है। रीच अप द टेबल एंड फ्रॉम द एक्सपीरियंस, तो यहाँ से है, लेकिन बच्चे गए हैं, मैं तो नहीं जाऊँगी। तो अभी हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अजान भी हो रही है। बहुत एंजॉय किया और हॉर्स राइड का भी मज़ा लिया है और बहुत अच्छा, पूरा ये टेबल लैंड पे पूरा एक राउंड हॉर्स से लिया है और यहाँ पे पेरू खाए, बंदर को भी पेरू खिलाए और अब हम रवाना हो रहे हैं। प्रतापगढ़ में हमें फ़ोटोज़ वीडियो निकालने नहीं मिला, जो गाइड था उसने खुद ही ने किया है, फ़ोटोज़ लिया है। तो अभी देखते हैं, वहाँ पे अलाउड नहीं था हमें कैरी करना कैमराज़ या मोबाइल, तो जो गाइड था उसने ही कुछ तस्वीरें निकाली है, तो वो मैं अपलोड कर दूँगी प्रतापगढ़ की। लेकिन वो भी बहुत खूबसूरत था, हिस्टोरिकल प्लेस है, कुछ जानकारी भी दिया उसने वहाँ पर हमें। और इस पंचगनी की भी जानकारी हमें दिया है कि यहाँ पे पांडव्स आए थे और वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक चूल्हा था जिस पे वो कुक करते थे, और एक केव है नीचे जो मैंने आपको अभी व्लॉग में बताया है। वो केव में टाइगर्स आया करते थे, लेकिन अब वो रेस्टोरेंट बन गया है, ऐसा सब है। तो फिर से हम वही घोड़ा गाड़ी में बैठ के फिर से घोड़े गाड़ी के मज़े लेते हुए हम जाएंगे। और ऑफ कोर्स अभी शॉपिंग भी थोड़ी बाकी है, तो उसका भी मैं आपको बता दूंगी व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो राहत किचन को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए और मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते रहिए। आप अगर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। और सामने से भी और दो अच्छे खूबसूरत से घोड़े आ रहे, लेकिन जो हॉर्स पे मैं बैठी थी वो ब्लैक था। तो अभी हम वापस वही घोड़ा गाड़ी जहाँ हमने रुकाया था वहीं पे जा रहे हैं। देखो आगे सब फैमिली हमारी आगे चली गई, मैं ही पीछे रह गई हूँ व्लॉग्स में। तो अब चलते हैं, दुआओं में याद रखिए और राहत किचन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।